जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी का पार्ट 2। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आइए साथियों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास। आज का पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण तथा स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, विश्व पर्यावरण दिवस स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 26 सितंबर को। ठीक है, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस और स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, हाल ही में किस देश ने पशुबंध पर प्रतिबंध लगाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, किस देश के द्वारा हाल ही में पशुबंध पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका देश के द्वारा हाल ही में पशुबंध पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला ऑप्शन है, चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य सरकार का है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य सरकार का है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश का। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी लखनऊ हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने नोट करना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें साथियों तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम हो जाता है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बना है। राइट आंसर हो जाता है साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में मृत्युदंड की जो सजा है साथियों उसको माफ कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया है। मृत्युदंड की सजा वहां पर समाप्त कर दी गई है। अगला ऑप्शन है, भारत का पहला शहीद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया। शहद परीक्षण प्रयोगशाला, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया। इस वीडियो के माध्यम से टॉप 25 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ठीक है, भारत के गुजरात राज्य में शहद परीक्षण प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है। अगला ऑप्शन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। कोणार्क मंदिर की अगर बात करें साथियों तो इसका निर्माण जो है साथियों भाई किसके द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, जो नरसिंह देव प्रथम राजा हुए थे उनके द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। संविधान की अगर स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को साथियों संविधान को लागू किया गया था, और संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। ठीक है, इसमें अगर भागों की बात करें तो वर्तमान में भाग इसमें साथियों 25 भाग हैं। अनुसूची की अगर बात करें साथियों, ठीक है, अनुसूचियों की अगर बात करें तो वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं, और वर्तमान में 395 इसमें अनुच्छेद हैं। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर संशोधन की बात करें साथियों तो इसमें जो संशोधन हुआ था साथियों वह हुआ था 1951 में। अब संशोधन हुआ था, पहला संशोधन। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और अब तक संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यानी भारत भर में रबर की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में रबर की जो खेती है साथियों वह केरल राज्य में होती है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का कौन सा लेखक है। पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूंजी का संग्रहण साथियों ये पुस्तक है, और इसके लेखक की अगर बात करें तो लेखक कौन हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती जॉन रॉबिन्स। ठीक है, श्रीमती जॉन रॉबिन्स साथियों इनके द्वारा पूंजी का संग्रह पुस्तक लिखी गई है।
भारत का पहला संचार उपग्रह IRNSS-1A कहाँ छोड़ा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, IRNSS-1A कहाँ छोड़ा गया है? और भारत का पहला संचार उपग्रह, तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा में भारत का पहला संचालन उपग्रह छोड़ा गया जिसका नाम है INRSS-1A। ठीक है, इस पॉइंट को आपने नोट करना है, भारत का संचालन उपग्रह है। निम्नलिखित में से धावन सोडा का सूत्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पर धावन सोडा का सूत्र बताना है, तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, Na2CO3। ठीक है, धावन सोडा की अगर सूत्र की बात करें साथियों तो हो जाता है Na2CO3 साथियों, ये धावन सोडा का सूत्र है। हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है, तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, लोहा। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन में धातु तत्व लोहा होता है, इस आयरन यानी इसको नोट करना है, आयरन मीन्स लोहा। सलाल परियोजना स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सलाल परियोजना है और ये कहाँ पर स्थित है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इस पॉइंट को आपने नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला पहला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला पहला हेड मिरर किस प्रकार का होता था? समतल उत्तल, समतल उत्तल या फिर अवतल? तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी साथियों, पहला होता था अवतल दर्पण का, आपने इसको नोट करना है। ENT ये डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर होता था। थाल घाट और भोर घाट निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे, थाल घाट और भोर घाट निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाता है पर ऑप्शन नंबर बी, कोकण तट। ठीक है, कोकण तट पर आपकी थाल घाट और भोर घाट स्थित है। पित्त का मुख्य कार्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे, पित्त का जो होता है साथियों इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण करना। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इस इमल्सन करना। ठीक है, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना इस पित्त का मुख्य कार्य होता है। अगला ऑप्शन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकेटोज या इनमें से सभी? तो राइट आंसर हो जाता है पर ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज साथियों एक कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है, इसको आप नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, शिखा टंडन की अगर बात करें तो शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर है तैराकी के लिए, इस पॉइंट को आपने नोट करना है, शिखा टंडन तैराकी के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? सही आंसर जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला, इस पॉइंट को आपने नोट करना है, और हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है। अगला ऑप्शन है, चीनी यात्री इतिन सिंह डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था? पाटिलपुत्र, नालंदा, ताम्रलिपि या फिर बोध गया? चीनी यात्री था इतिन सिंह और ये कहाँ ठहरकर 3 वर्ष तक संस्कृति सीखा था? तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये साथियों ताम्रलिपि में साथियों ठहरकर इसने 3 साल तक संस्कृति का गहन अध्ययन किया था। अगला ऑप्शन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तो विक्रम साराभाई को, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी।
अगला ऑप्शन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का यानी उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अकबर। ठीक है, उस समय भारत का जो बादशाह था साथियों अकबर था। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? यानी किसके द्वारा भारत के उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी बढ़ाई जा सकती है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा। ठीक है, संसद के द्वारा भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। अगला ऑप्शन है, 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंडन सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? 2020 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो साथियों किसके द्वारा किया गया था? पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक या फिर राजनाथ सिंह? राइट आंसर है यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। साथियों इस वीडियो के माध्यम से 25 क्वेश्चन किए कवर किए हैं जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।